हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हो? यार गपशप लगा लिया करो, मेरे साथ बोर होता रहता हूँ। ना कोई कमेंट करते हो, ना कोई हाल चाल पूछते हो, ना अपना बताते हो, ना ये बताते हो कि यार कहाँ मसरूफ़ हो आप लोग। ठीक है, तो बताया करो यार। 10.1 11th क्लास की क्या क्वेश्चन नंबर जो है 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अगर आया तो इन्हीं में से ही लॉन्ग आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। इसको स्टडी करने से पहले हम करेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का लेक्चर नहीं लिया, आप डायरेक्ट ये सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है 1 2 और 3, जो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 है वो आपने ले रखे हैं, आपको समझ आ चुके हैं, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन से कैरी कर सकते हैं। मतलब वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लें और जहां से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं वहां से आप समझ सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट दोबारा क्लियर करना है या आप गलती से इस चैनल पर आ गए हैं, आई मुझे उम्मीद भी यही है, क्योंकि मोस्टली यही होता है, आप लोग खुद सर्च नहीं करते, गजब बेइज्जती है। तो कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा और सवाल तो ऐसे हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, एक्स एक्सिस हर सवाल के अंदर मैं यही बना रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 डिग्री, और यहाँ इस क्वेश्चन में मैं आपको ज़्यादा प्यार से समझाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आ सकते हैं। 90 डिग्री पर चला जाता है, ये तो आपको कॉमनली बच्चों को पता ही होगा। 180, 270, एंड हम रहेंगे सिर्फ 360 पर, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें लिख रहा हूँ। अगर अगर मैं कहूँ आपसे 180 डिग्री प्लस मैं करूँ थीटा। अच्छा पहले मैं ये बता दूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा कहूँ, 180 माइनस थीटा कहूँ, या 360 प्लस थीटा कहूँ, या 360 माइनस थीटा कहूँ, तो इनका क्या मतलब होता है ये थोड़ा सा समझ लें, ताकि हमें जो है जो कंसेप्ट जो क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है वो हम इजीली कर पाए। 180 डिग्री यहाँ पर है और इसमें थीटा ऐड हो रहा है। थीटा फॉर कोई भी एंगल है, अगर मैं इसमें एंगल थोड़ा सा जमा करूं तो ये बढ़ेगा और बढ़कर कौन से में आएगा? तीसरे में। बस यही चीज समझने वाली है। ठीक है, अब यहां पर देखें 180 माइनस थीटा, अगर इसमें से कम करूं तो ये 90 है, ये 180 तो किधर जाएगा? वापस कौन से में? दूसरे में। वाह जी वाह, ये तो बड़ा मैंने आसान करके समझा दिया आपको। 360 माइनस थीटा, ये है आपके पास 360, अगर इसमें से एंगल माइनस करें तो कौन से में आएगा? चौथे में। ठीक है, प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, यहां मैं 450 वैसे लिख देता हूं, तो आगे जाएगा और वो होगा पहले में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा जी, थोड़ी सी और बातें करते हैं यार, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं लिखूं पाए, तो पाए होता है 180 डिग्री के, ये तो आपने 10th क्लास में किया था, नहीं किया था तो यहां पर याद रख लें, पाए 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं 2 पाए कहूं तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा? जाहिर सी बात है, आप 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। वेरी गुड। अगर मैं कहूं 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, तो पाए की जगह क्या आ जाएगा? 180। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पे डिवाइड कर दोगे। देखो देखो यहाँ पर आ जाओ, कैलकुलेटर उठा लो, वैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मुझे तो पता है, आप लोगों की आसानी के लिए 3 180 और फिर सॉरी 180 और फिर ब्रैकेट क्लोज हो गई और नीचे हमने लिख दिया 2। ठीक है, तो 270 डिग्री आ गया। इसी तरीके से अगर 2 पाई लिखे तो वो मैंने आपको बता दिया, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 पाई बाय 2 था, पाए था, और 2 पाई यही ही इस्तेमाल हो रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा जी, और थोड़ी सी बातें और करते हैं, थोड़ी सी बातें बस, फिर खत्म। थोड़ी सी बातें लिख दूँ, थोड़ी सी बातें, चलें लिख देते हैं, सी थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी बातें करते हैं किस बारे में? इन्हीं के एंगल के बारे में। हम 180 को लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 90 में, तो 180 को मल्टीपल ऑफ 90 में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 लिखेंगे, ये तो सबको पता होगा। 270 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 90, और 90 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 90, और 360 डिग्री को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 90। यही हमारे काम आने वाले हैं। तो ये क्या है? E1, और ये भी है E1। तो इनके साथ अगर साइन आ रहा होगा तो वो तब्दील नहीं होगा। 1 और 3 ऑड नंबर्स के आ रहा होगा साथ, तो फिर साइन अपने को फंक्शन में तब्दील हो जाएगा, कॉस भी तब्दील हो जाएगा, कॉट भी तब्दील हो जाएगा। अगर 180 आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10 180 आ रहा है तो 10 का 10 ही रहेगा। अगर 10 270 आ रहा है तो फिर 10 अपने को फंक्शन कॉट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है यार, 5-6 मिनट मुझे चाहिए थे, वो मैंने ले ली हैं। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ऑल पॉजिटिव, ये तो सबको पता होगा आई थिंक। साइन पॉजिटिव, बल्कि यार यूं करते हैं, आप कमेंट करें, सारे लोगों ने कमेंट करना है, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर किसी का कमेंट ना आए तो उसकी खैर नहीं होगी, फिर ये मैं बता दूं। हाँ जी, कमेंट क्या करना है? कमेंट आपने करना है सारे बच्चों ने कि इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं, इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं, इसमें कौन से पॉजिटिव, और इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब आप लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज कोसिकेंट आर पॉजिटिव, बाकी जो रिमेनिंग है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब करते हैं सवाल हम पहले लिख लेते हैं, फिर सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, यहां पर मैंने सवाल लिख लिया है।
लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी और बातें, हाँ थक गए ना, थोड़ी सी और बातें बातें कर करके थक गए आप लोग, ले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। थीटा हो आपका, थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, गैमा हो, ये सारे के सारे एंगल हैं। यहाँ थीटा हो तो आंसर थीटा में आएगा, अल्फा है तो अल्फा में आएगा, अल्फा फॉर कोई भी एंगल है, ठीक है। यहाँ पर आप अल्फा भी लिख सकते हैं, 180 प्लस अल्फा, 180 माइनस बीटा, गैमा, वो एंगल्स है, ठीक है। जैसे थीटा एक एंगल है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। हम लिख लेते हैं टेन 180। अब ये जैसे मैं आप लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने माइंड में इनको तैयार करते जाएं फटाफट। 180 E1 मल्टीपल ऑफ जो है 90 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो टेन का टेन रहेगा, प्लस थीटा कर रहा हूँ 180 में, प्लस थीटा कर रहा हूँ तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। ये तमाम चीज़ें जल्दी जल्दी जो है अपने माइंड में रिवाइज कर लें। ये मैंने जी अपनी जो है लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, 360 माइनस अल्फा, 360 में से एंगल माइनस करेंगे तो वापस आएगा चौथे में। ये चीज़ें रिवाइज करें जल्दी। ये मैंने लिख लिया। अब मैं पूछने वाला हूँ तमाम बच्चों से, हाँ जी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। 180 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 होता है, तो 2 E1 है तो टेन का टेन ही रहेगा। उसके बाद ये 180 खत्म हो जाता है, क्या आ जाएगा अल्फा, 180 खत्म हो गया, क्या आ जाएगा अल्फा। अब आपने देखना है कि माइनस लगाना है कि प्लस, 180 में एंगल प्लस हो रहा है, 180 में एंगल प्लस हो रहा है, तो कौन से में जाएगा, तीसरे में, और तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है तो टेन अल्फा आ गया। और ये चारों की चारों आइडेंटिटीज जो है ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद 90 को 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 मैंने यहाँ आपको बताया था, तो 1 ऑड है तो कॉट अपने को फंक्शन टेन में तब्दील हो जाएगा, और ये 90 खत्म, क्या आ जाएगा अल्फा। अब आपने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा रहा है 90, ये 90 माइनस अल्फा। अगर इसमें से कम करेंगे तो कहाँ आएगा, वापस पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आपका आ गया टेन अल्फा। उसके बाद 360 डिग्री जो है वो 4 मल्टीपल ऑफ 90, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 होता है, 4 जो है वो E1 है तो साइन का साइन ही रहेगा, अल्फा आ गया। अब आपने देखना है कि प्लस लगाना है कि माइनस, तो 360 में से माइनस हो रहा है तो चौथे में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, और यहाँ लग गई ब्रैकेट। उसके बाद ये आ गया 270 भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ना, 3 ऑड है, तो ये जो कॉज है ये अपने को फंक्शन किस में तब्दील हो जाएगा, साइन में। और अब देखना है ये आ गया अल्फा, प्लस का आएगा कि नेगेटिव, ये आ गया 270 में प्लस करें तो कहाँ जाएगा, आगे चौथे में, और चौथे में कॉज पॉजिटिव होता है तो ये आ गया। वाह जी वाह, ये तो आसान हो गया जी, बहुत आसान हो गया। इसको आगे हम नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी और सवाल नीचे कर लेंगे हम जो है इसका दूसरा जो पार्ट है, ताकि हमारे पास यहीं से हम जो है चीज़ें देख देख कर लिख लें। तो ये ऊपर आ गया आपका पास 10 अल्फा और 10 अल्फा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 10 स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। ये वाला जो माइनस है वो मैं माइनस यहाँ लगा रहा हूँ, साइन अल्फा और साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा। वाह जी वाह, बहुत आसान हो गया जी। अच्छा जी, अब क्या करते हैं अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस, ये वाला आ गया 10 अल्फा किस चीज के बराबर होता है, स्क्वायर वाला नहीं, अभी 10 अल्फा बताओ, तो 10 अल्फा होता है साइन ओवर कॉस, तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन अल्फा ओवर लिख दिया मैंने कॉस अल्फा। अब ये स्क्वायर वाला है तो साइन का भी स्क्वायर होगा, कॉस का भी स्क्वायर होगा। 10 अल्फा या 10 थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया हमने, नीचे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसी के साथ यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए, तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बच गया आपका माइनस, ये माइनस बच गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया -1 ओवर कॉस। अब ये तो बेसिक है ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस जो है वो होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा। लो जी, सवाल सॉल्व हो गया आपका। और दूसरा आई होप आप कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको करा देता हूँ यार, अभी तो सिर्फ 10-12 मिनट ही हमने क्लास ली है, आधे घंटे की जो है क्लास आपने आधे घंटे का लेक्चर लिया करें डेली, वरना एक लेक्चर, बार बार यही कहता हूँ हैबिट बना लें, एक लेक्चर कंप्लीट किया करें। दूसरा सवाल जो है स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिख लिया है, और हमने इसको प्रूव करना है कॉस थीटा के। फॉर एग्जाम्पल यार मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं इसी को जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। मुझे इसको प्रूव करना है कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वो मैं दोबारा एक दफ़ा यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को आसानी के लिए। मैंने कहा तो जो पाई है वो 180 डिग्री होता है, और जो 2 पाई होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा, और 3 पाई बाई 2 जो है वो आपका होगा 270 डिग्री के। मैंने आपको बताया था 180 होता है पाई, तो पाई की जगह 180 पुट करके ये वाली वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। जैसे 5 पाई बाई 2 जो है वो 450 होता है, ये मैंने आपको कैलकुलेटर पर करके भी दिखाया था, यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये डिवाइड वाले साइन पर आकर 3 लिखकर ब्रैकेट में 180 लिखकर और 2 पर डिवाइड करके तो ये आ जाएंगे। मैं यहाँ पर जो पाई की वैल्यूज़ हैं 3 पाई बाई 2 पाई 2 पाई, उनकी मैं डिग्री में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। मैं पुट कर देता हूँ साइन स्क्वायर 180, ये पाई की जगह क्या आ जाएगा 180 डिग्री,
प्लस थीटा, फिर आ गया टेन 3π/2 होता है 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक हो गया। नीचे है जी कॉट स्क्वायर, ये तो कॉट स्क्वायर आ गया 3π/2 अगेन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर वैसे आ गया, पाई है, पाई होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद है जी कोसिकेंट 2π 360 डिग्री 360 डिग्री और है जी माइनस थीटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने आपको कुछ मल्टीपल ऑफ वाली चीज़ें बताई थी, चंद एक चीज़ें कि 180 जो है वो 2 मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है, तो 2 जो है वो इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा। 3 मल्टीपल 90 270 को लिख सकते हैं तो 10 अपने को फंक्शन कॉट में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको लिखना है। ये क्या है आपका 180 2 मल्टीपल ऑफ 90 ऐसे लिखते हैं, 2 इवन है तो साइन का बच्चों साइन ही रहेगा, क्या आ जाएगा थीटा। अब आपने देखना है कि प्लस लगाना है कि माइनस। अब ये देखना है 180, यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऐसे कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, ये है 180, ये है 270, 0 है 90 है और 360 है, ठीक है। 180 में एंगल प्लस हो रहा है तो कौन से में जाएगा, तीसरे में, और तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आप इसको ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि ये चारों की चारों, पांचों की पांचों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 270 होता है 3 मल्टीपल ऑफ 90, 3 जो है ऑड है तो 10 जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, कॉट में, ठीक है। क्या आ जाएगा थीटा। 270 निगलेक्ट हो गया जैसे हमने पिछला सवाल भी किया है। अब आपने देखना है कि एंगल कौन से में जा रहा है, 270 में प्लस हो रहा है तो चौथे में नेगेटिव होता है तो ये आ गया माइनस, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस कॉट थीटा हो गया। नीचे वाला देखें तो 270 अगेन आ रहा है, 3 मल्टीपल ऑफ 90 है तो ये 3 जो है ऑड है तो ये जो कॉट है ये अपने को फंक्शन 10 स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा और क्या आ जाएगा थीटा। अब ये देखना है कि प्लस लगाना है कि माइनस, 270 में से एंगल क्या हो रहा है बच्चों, माइनस, तो कौन से में जाएगा, तीसरे में, और तीसरे में कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ माइनस नहीं आएगा और आपने ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है जी आपका 180 क्या होता है 2 मल्टीपल ऑफ 90, तो 2 जो है इवन है कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा थीटा। अब आपने देखना है कि माइनस लगाना है कि प्लस, यहाँ 180 है इसमें से एंगल माइनस करेंगे तो पीछे जाएगा दूसरे में, और दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद ये कोसिकेंट है, ये है जी 360 डिग्री, तो ये 4 मल्टीपल ऑफ 90 होता है, ये मैंने आपको समझाया है। ये इवन है तो अपना कोसिकेंट जो है वो कोसिकेंट ही रहेगा, क्या आ जाएगा थीटा। अब आपने देखना है कि प्लस का कि माइनस का, अब ये देखना है आपने जस्ट, ठीक है। तो ये 360 है, 360 में से एंगल माइनस हो रहा है, एंगल माइनस हो रहा है तो कौन से में आएगा, चौथे में, और चौथे में जो है कोसिकेंट नेगेटिव होता है तो यहाँ आपने माइनस लगा देना है, ठीक हो गया। अब देखिए 4 नेगेटिव आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, मतलब माइनस सारे आपने क्या कर देने, सबसे पहले माइनस आपने सारे खत्म कर देने, ठीक हो गया। तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, नीचे आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है यार, बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान सा। क्या करना है आपने, इस साइन स्क्वायर थीटा को जो लिखा हुआ है इसके नीचे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो वो क्या बन जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा। और इस 1 ओवर कोसिकेंट को फॉर एग्जांपल आप यहाँ से मान लीजिए एक ही है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 ओवर कोसिकेंट क्या होता है, 1 ओवर कोसिकेंट होता है जी साइन थीटा। बहुत आसान हो गया, ये हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं एक एक स्टेप आपको जो है वो करवाता हूँ तो ये आपका हो जाएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लिखते हैं जी, क्या लिखना है आपने, साइन स्क्वायर, इस कॉस को हम साइन के नीचे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ कॉट है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, डॉट में लिख सकते हैं, और यहाँ आप लिख दें टेन स्क्वायर और इसको लिख दें 1 ओवर कोसिकेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम। डॉट में हमने हिस्से बना लिए लेकिन ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और यही चीज बन रही है आपकी, ठीक है। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉट को अभी कॉट ही लिख दें, नीचे है आपका टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 ओवर जो कोसिकेंट थीटा है ये होता है साइन थीटा, तो ये इससे कट जाएगा ना, हाँ जी बिल्कुल। तो ये कॉट थीटा आ गया, कॉट थीटा और मल्टीप्लाई आ गया साइन थीटा। अब जो कॉट थीटा होता है ये होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये इससे कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, कॉस थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर थोड़े से स्टेप बढ़ाए हैं, कुछ टीचर आपके यहाँ पर स्टेप कम करवाएंगे, वो डायरेक्ट कराएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, आप इसी तरीके से रजिस्टर और कॉपी अपना लेकर बैठा करें, इसको नोट किया करें, ठीक है। समझने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करें या आप इसको नोट कर लिया करें ताकि आपके पास जो है नोट्स बनते जाएं और आपको जो मैंने स्टेप समझाए हैं वैसे आप पेपर में परफॉर्म करके आएं। अब लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपके अल्लाह हाफिज़ हो जाएगी यार, इंस्टाग्राम नहीं कहीं जा रहा, पढ़ लो थोड़ा सा, पास वास हो जाओ, इज्जत रख लो, वैसे है तो नहीं, जो बच्ची खुची है हाँ वो बच जाए ताकि, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, मैंने यहाँ पर सवाल लिख लिया है और उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी लेट कर लिया, जो राइट हैंड साइड है वो है -1 के बराबर। हम अभी प्रूव कर लेते हैं, वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपने याद रखनी है। ये 90 है, 90 को 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 लिख सकते हैं, तो 1 क्या है, ऑड है, तो कॉज अपने को फंक्शन
साइन में तब्दील हो जाएगा। और ये क्या आ रहा है, प्लस, ये थीटा आ रहा है, ये आ गया थीटा। अब आपने देखना है कि प्लस लगाना है कि माइनस। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये है 90 में एंगल प्लस करें तो दूसरे में, 90 में प्लस करें तो दूसरे में, और दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ आपने माइनस लगा देना है और ब्रैकेट। अच्छा जी, ये जो है सीकेंट माइनस थीटा, देखिए सीकेंट है माइनस थीटा। सीकेंट खुद में एक जो है इवन फंक्शन है, दो इवन फंक्शन है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, अगर किसी बच्चे ने वो नहीं लिए तो कॉस अगर माइनस 180 डिग्री लिखा हुआ है तो ये माइनस खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। अगर सीकेंट के साथ भी अगर माइनस अंदर आ रहा है थीटे के साथ और सिंगल एंगल में लिखा हुआ है तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ सीकेंट थीटा। ये 182 मल्टीप्लाई और 92 जो है इवन है तो टेन ही रहेगा, क्या आ जाएगा, थीटा। अब आपने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव। 180 में से एंगल क्या हो रहा है बच्चों, माइनस, तो दूसरे में नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, ये आ रहा है जी 360, ये तो 4 मल्टीपल ऑफ 90 होता है, मैंने आपको बताया है, तो 4 इवन है तो सीकेंट ही रहेगा, क्या आ जाएगा, थीटा। अब पॉजिटिव के नेगेटिव ये देखना है, 360 में से एंगल क्या हो रहा है, माइनस, इसमें से कम हो रहा है तो कहाँ आएगा, वापस चौथे में, और चौथे में सीकेंट जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं लगाना। उसके बाद ये 182 मल्टीपल ऑफ 90 तो साइन का क्या रहेगा बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव के नेगेटिव वो चेक करना है, 180 में एंगल क्या हो रहा है, प्लस, तो आगे आएगा तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। उसके बाद ये क्या है जी 90, 1 मल्टीपल ऑफ 91 जो है ऑड है तो कॉट अपने को फंक्शन टेन में तब्दील हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव के नेगेटिव, 90 में से एंगल कम होगा तो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं लगाना। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर ये टेन से टेन घट गया, सीकेंट से सीकेंट घट गया, साइन से साइन घट गया, अब बचा गया, सारे तो कट गए। जब सारे कट जाते हैं 1 तो बचता होता है, 1 तो बचता होता है, मतलब अगर 2 है 3 है और नीचे भी 3 2 लिखा हुआ है, ये कट जाएंगे, 1 बच जाएगा। अब पॉजिटिव के नेगेटिव देखें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, ये वाला माइनस बच गया तो ये वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। बहुत ही छोटा सा सवाल था यार, ठीक है, 3 मिनट में हो गया, 19 मिनट पे शुरू किया था, 22 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और लाइक तो जाहिर सी बात है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, उम्मीद तो है मुझे। और यार एक मैं आप लोगों को हमेशा काम कहता हूँ, प्यारा सा कमेंट किया करो अपनी तरह, कोई भी जो आपके माइंड में आ रहा है, और थोड़ा सा मैं तो आप लोगों को शाबाशी देता रहता हूँ, अगर आप कमेंट में कोई अच्छा सा जुमला हमारे लिए लिख देंगे तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। वैसे तो मैं मोटिवेटेड ही रहता हूँ हमेशा, आप लोग बेशक कमेंट ना भी करें तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, क्योंकि जो मकसद है वो यही है कि जो फेल हो जाते हैं बच्चे वो पास हो जाए, उनको सप्ली ना लगे, क्योंकि ये रियल लाइफ में इसका कोई भी काम नहीं आना। कम अज़ कम बच्चे के पास डिग्री हो FSC की, पास है भाई वो मैथमेटिक्स में 40-50 नंबर आ जाएँ, तो ये मकसद अगर आप हमारा पूरा करवाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स को यार जो होते हैं ना शहजादे, उनको शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। कमेंट कर दो, खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो।